नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैंने सोचा एक बार फिर से मुलाकात की जाए आप सब लोगों से। तो आज आप सभी लोगों से उस बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि हम करते तो रहते हैं, मतलब जो भी हमको करना होता है वो करते रहते हैं, करते लेकिन करने करने में हम अपनी बहुत सारी बातें जो होती हैं, बच्चों की है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की है, बहुत सी बातें मिस कर जाते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात मतलब की है उसी को ही अमल मत करो। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इनकी जो बात मतलब की है उस पर अमल करो। कहने का मतलब है कि हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनको मतलब सुनने का टाइम नहीं देते हैं, उनकी बातों का और जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम उनकी बातों को नकार कर देते हैं। वही मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का मतलब थोड़ा नाम है, बता देता हूँ, अपने मन से बनाया, आपको अच्छा लगे ना लगे, कि लिसन टू द काइट्स, यानी कि बच्चों की भी सुनो। ऐसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक दो दिन शायद पहले न्यूज़ पढ़ी थी। उसमें वो शायद दरअसल न्यूज़ बुरहानपुर की थी, और बुरहानपुर में वो बताया था डेल तलाई नाम के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की थी। उसमें क्या मामला था, उसमें एक बच्चा है 3 साल का। वो 3 साल का बच्चा अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेंट करता है, माँ के खिलाफ कंप्लेंट करता है, और थाने में जाकर वो भी और बताता है कि मेरी माँ ने ये सब चुराया है, कैंडी है, चॉकलेट है, और जो भी वहाँ की थाना प्रभारी होती है वो उसकी मतलब फीलिंग्स को समझते हुए, बच्चा है आकर, तो बच्चा जो जाता है, अंदर जाता है ऑफिस में, और जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है वो लेके आता है और मैडम को देता है, और मैडम उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए वो रिपोर्ट लिखती है। और उसमें बच्चा बताता है कि मेरी माँ ने मेरी कैंडी चुराई है, मेरी माँ ने चॉकलेट चुराई है, और मेरी माँ रोज़ पीटती है नहलाते वक्त। तो जो थाना प्रभारी मैडम जी हैं वो उसकी रिपोर्ट को लिखती हैं बाकायदा, और उसकी सिग्नेचर भी करवाती हैं। साथियों में ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनकी नहीं सुनते हैं। उनकी जो मन में फीलिंग चलती है वो कहना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं सुनेंगे उनकी। तो उनको इतना दिमाग चलता है, इतना दिमाग चला लेते हैं कि हमारी बात कौन सुनेगा। तो बेचारे वो थाने में चले जाते हैं, क्या करें, क्योंकि आखिर उनको सुनाना तो है कुछ ना कुछ। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहता हूँ, बच्चों की भी सुनो, जो कुछ भी कहना चाहते हैं उनकी सुनो, उनकी समझो बात को। भले ही जैसे मैं भी छोटा था, कुछ भी मन में चलता था कहने के लिए, बट नहीं सुनता था कोई। बच्चा है, क्या कह रहा होगा, खाने पीने की बातें कर रहा हो, नहीं। इसलिए उनकी भी सुनना चाहिए। जैसे कि हम जो अपनी उम्र के साथ साथ अपने 20-22 साल की उम्र में निकल आते हैं, फिर हमको पता चलता है कि हमको ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, छूट जाती हैं। लेकिन फिर हम अपने उस उम्र को रियलाइज़ करते हैं कि मैं 10 साल का था, 7 साल का था, फिर ऐसी-ऐसी हरकतें थी। वो 10 और 7 साल की जो उम्र होती है दोस्तों, वो एक बेस होती है। उस अगर हम समझने की उस टाइम पे कोशिश करें तो एक बेस होता है, वहाँ पे बेस बना के चले ना तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो बेस बनते बनते नहीं बना पाते, उसी को समझ नहीं पाते हैं, और वो उम्र ज़्यादा आगे निकली आती है। हमें 20-22 साल की उम्र, फिर वो समझ में आता है कि नहीं यार, आज हम यहाँ हैं, अगर मैं उस समय वो चीज़ समझ लेता तो पता नहीं किस लाइन में होता। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं कहूँ आपसे अगर मैं 10-15-16 की उम्र में हूँ, 15-16 की उम्र में माना कि पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जैसे कि कोई भी फील्ड हो उसमें थोड़ा थोड़ा वर्क करते करते अगर 20-22 साल की उम्र तक आता हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा फिर, लेकिन वो चीज़ अब समझ में आती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बच्चे जो होते हैं सामान्यतः बहुत सारे जितने सवाल मतलब पूछते हैं, अगर हम चाहें तो मतलब इससे भी 100 गुना सवाल पूछ पाए हमसे वो, तो हमको भी 100 गुना जैसा टाइम देना चाहिए। इसलिए उनकी बातों को, उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो
वो बात तो क्लियर है। अगर नहीं सुनेंगे तो वो फिर आपकी एक्टिविटी पे ध्यान देने लगेंगे। मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी करते हैं उनकी भले आप वो चीज़ उस समय सही हो या गलत हो, वो उनको समझ नहीं आती है। फिर वो आपकी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, एक्टिविटी के हिसाब से करने लगेंगे। फिर बोलेंगे मैं तो ऐसा नहीं करता था, वैसे का प्रभाव किसका पड़ा? नहीं भाई, आपने उस समय नहीं बताया, लेकिन जो आप कर रहे थे उसको देखे देखे जो हैबिट उनको लगी है, बस जब वो पड़ाव निकल जाता है, जो फिर इस उम्र में पता चलता है, जब बच्चा नहीं सुनता है और सब, फिर वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, वास्तविक में हमको टाइम देना था, उनकी भी सुनना था, क्या है क्या नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा, आप छोटी से छोटी माइनर बात पर भी बच्चों को ध्यान दें, उस चीज़ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फील्स मतलब क्या फीलिंग्स है उनकी, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस चीज़ में, क्योंकि भाइयों हमको उस दौर में ही पता चल जाता है कि ये जो बच्चा होता है ना, किस फील्ड में, किस जगह, किस हिसाब से चलना चाह रहा है, हम उसकी उसी हिसाब से डायरेक्शन दें तो काफ़ी बेटर होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे किसी भी विषय पर। ओके, धन्यवाद।